नमस्कार दोस्तों, राहे मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा समय समर्पित करता है, यदि वह मेरी शरण में आ जाए, तो उस मनुष्य को अपने शरीर और प्राण के लिए किसी प्रकार का भय न रहे। जैसे कीड़ा कपड़े को कुतर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या भी स्वयं को अंदर से कुतरती और नष्ट कर देती है। किसी भी व्यक्ति का महत्व उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके आचरण करने के तरीके से तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई केवल मेरी ओर देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को केवल मेरे प्रति समर्पित कर देता है, तो वह भगवान तक पहुंच जाएगा। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़ा पहनाओ, तभी भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। हमारे सभी परिणाम हमारी सोच के परिणाम होते हैं, इसलिए हमारे विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ईश्वर का न्याय है। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और भगवान पर ध्यान दें और मोहमाया के जाल में न फंसें और अच्छे रास्ते पर चलते रहें। तभी आपका कल्याण होगा। जब तक व्यक्ति धन के माया जाल में फंसा रहेगा, तब तक उसे दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि आप घर में मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो यह धरती आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर व्यक्ति वह सब हासिल कर सकता है जो वह क्रोधित होकर नहीं कर सकता। जो लोग दूसरे लोगों से प्यार करते हैं, वो लोग वाकई बहुत महान हैं। माता पिता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। हम उसी के दोस्त बन जाते हैं जिसका जैसा चरित्र होता है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। हम इसे बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत उनमें निहित है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेंगे, तो आपके पास उनसे प्यार करने का समय नहीं रहेगा। कल चला गया है और कल आ रहा है। कल अभी नहीं आया है और आपके पास केवल आज है, इसलिए कुछ नया शुरू करें। अकेलापन और किसी के द्वारा अवांछित होने की भावना भयानक गरीबी की तरह है। हम सभी प्राणी भगवान के हाथ में एक कलम की तरह हैं। कुछ लोग आपके जीवन में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग आते हैं एक पाठ्य। जब आप एक दूसरे से मिलें तो मुस्कुराकर मिलें, क्योंकि यही प्यार की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के न चाहने का एहसास भयानक गरीबी की तरह है। आपको सफल होने की जरूरत है। प्रार्थना नहीं, सत्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि लोग अज्ञानी, असंगत और आत्म केंद्रित हैं, तब भी आप उन्हें प्रेम देते हैं। पेड़, फूल और पौधे शांति से बढ़ते हैं, जबकि तारे, सूरज और चंद्रमा शांति से चलते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। रहमतों की कोई कमी नहीं है। भगवान के खजाने में झांक कर देखिए कि हमारे जीवन में कोई छेद तो नहीं है। इस जीवन में सुख और दुख बहुत हैं। इस जीवन में लाभ भी होता है और हानि भी। क्या हुआ कि खुदा उन्होंने हमें कुछ गम दिए हैं, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। थोड़ा सब्र करो, ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वो कल तुम पर हंसते रहेंगे। चाहे कितना ही क्यों न हो, कोई आपकी आलोचना करेगा, फिर भी कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। कटु वचन कहकर उस पर क्रोध न करें। अगर आप इसी तरह इन घटनाओं से बचते रहेंगे, तो यह तय है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर किसी को धोखा मिलता है, तो वह अपना विश्वास खो देता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भरोसा होता है। घात भी है। इंसान की किस्मत खुद लिखी होती है और उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका नहीं हो सकता।
हमारे कार्यों का उद्गम हमारे विचारों में निहित है, इसलिए विचार महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो आत्मविश्वास का ऐसा इनाम देती हैं जो उन दुखों और कष्टों से लाखों गुना अधिक मूल्यवान होता है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। एक बार जो शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं वे शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य केवल आपकी स्मृति और कल्पना में मौजूद हैं, जो इस क्षण में हैं, यही एकमात्र है। आप जो अनुभव करते हैं वह यह है कि अधिकांश लोग अहंकार के प्रति संवेदनशील होते हैं। जीवन संवेदनशील नहीं है। देखा जाए तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं बल्कि संभावनाएं ही सब कुछ हैं। तुम लोग अपनी हालत से दुखी नहीं हो बल्कि अपनी कल्पना से दुखी हो। हमारे दुखी होने का कारण यह है कि हमारी बुद्धि सत्य को जीतना चाहती है, जबकि भक्ति तो सत्य को अपना लेती है। कोई भी आपसे सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं? यही आपके लिए मायने रखता है। आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती मानते हैं, लेकिन आप इस धरती पर पानी के बुलबुले की तरह हैं और एक दिन आप बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। यदि आपकी बुद्धि आपके विरुद्ध काम कर रही है तो यह आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा करेगी। अपने आप में समय निवेश करें और आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करेंगे, जिन्हें आप संभवतः खो नहीं सकते। अधिकतर लोग पक्षी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन वे पिंजरे में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें कोई और संभावना नजर नहीं आती। आपकी अधिकांश इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं हैं। आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठाएं। खुश रहना खुशी की छाया मात्र है। जब आपके अंदर कोई खुशी नहीं होती तो आप खुशी की तलाश में लग जाते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक रहना सीखें। यदि आप यह नहीं सीखेंगे तो याद रखें कि प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। सुख, दुख, दर्द और खुशी लोगों के अंदर ही पैदा होती है, इसलिए कम से कम आपके हिसाब से तो ये सारी चीजें पैदा होनी चाहिए। अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वो मकसद तुमसे दूर नहीं होगा। जीवन में चीजें गलत होने पर ही हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो दुनिया में हर कोई महान होने का दिखावा कर सकता है। अधिकांश लोग वास्तव में व्यस्त नहीं हैं, वे बस चिंता में खोए हुए हैं और यही थका देने वाला है। एक बार जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। आपका हर एक विचार, हर एक भावना आपके शरीर को पूरी तरह प्रभावित करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए और केवल वही कार्य करना चाहिए। मैं धन और शक्ति का आनंद लेता हूँ। ये दोनों मेरे लिए मुख्य सिद्धांत नहीं हो सकते। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर मरते हैं तो यह पूरी तरह से आपकी गलती है। मैं एक आलसी आदमी से ऐसा करवाता हूँ क्योंकि एक आलसी आदमी इसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। अगर आप कुछ करना और बनना चाहते हैं तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अन्यथा आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। सफलता के बाद जश्न मनाना तो सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों से सीखना। इंसान कितना भी काबिल क्यों न हो, अगर उसका मन काम के प्रति समर्पित है। यदि किसी का मन एकाग्र नहीं है तो वह कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। जिस तरह एक नदी अपनी भावनाओं से नई दिशाओं में अपना रास्ता बनाती है,
उसी तरह इंसान को भी अपनी मेहनत के दम पर नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी होती है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में फिर से रोशनी ला सकती है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा न रखें, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता को भी पदक तभी मिलता है जब वह सिर झुकाता है। सभी कहते हैं, हाँ, गलती सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन मेरा मानना है कि गलती सुधारना सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग दूसरों पर निर्भर होकर जीवन जीते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी बदलने का कोई समय नहीं होता, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जो कोई उम्मीद न होने पर भी हमेशा अपने प्रयासों में लगे रहे। आप केवल अच्छे कार्य ही कर सकते हैं। ऐसा करते रहो, क्योंकि लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती है, फिर भी सूरज निकलता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी महानता है, वरना जो सहना जानता है वो भी सहना जानता है, यह कहना जानता है। समस्याएं अब उतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थीं, हम उन्हें हल्के में लेते हैं। चाहे आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, एक बार ठान लेने के बाद कभी पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की दिशा में पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास का मतलब यह जानना है कि आप कौन हैं और किसी के कहे को बदलना नहीं है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। स्वाभिमान खोकर अगर कुछ मिल भी जाए तो वह बेकार हो जाता है। अहंकारी और स्वाभिमानी, फर्क सिर्फ इतना है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं मांगता और अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं देता। ज्यादातर लोग आसानी से मिलने वाली चीजों की कदर नहीं करते और बाद में उन्हें खो देते हैं। किसी का अपमान करना और आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, लेकिन किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को बाकी सभी से बड़ा मानता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सभी को बराबर मानता है। जिनमें स्वाभिमान होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। लोगों से उतना न बोलें जितना आप सुन सकें। सिर्फ बोलने की ही हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ स्वाभिमान की बात है। वरना जो सुन सकता है वह भी सुन सकता है, लेकिन जो सुन सकता है वह भी सुन सकता है। हो सकता है वह सुनने में सक्षम न हो। हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। यह आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत मायने रखता है। सफर में चाहे कितने भी कांटे या कितने भी फूल हों, उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ते रहें और जिंदगी जीते रहें। ठहरो, अगर आज अंधेरा है तो जल्दी ही सुबह होने वाली है। अगर आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी राहों में फूल बिखरे हुए मिलेंगे, बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। लोग उन स्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो निश्चित विफलता जैसी लगती हैं। अगर आप पूरी तरह टूट जाने पर भी मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई भी आपको कभी नहीं तोड़ सकता। अगर जिंदगी गुलाब की तरह है, खिलना है तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अगर आप हार से नहीं डरते तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार ही है जिससे लोग जिंदगी जीना सीखते हैं। दोस्तों, बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और परिवार में इस वीडियो को शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।